पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, तुर्खम बॉर्डर खुलने का इम्कान, तिजारती सरगर्मियों की बहाली की उम्मीद, स्कैनर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक बॉर्डर पर सफाई और बहाली का काम तेजी से जारी, तैयारियां मुकम्मल, हुकाम के अहकामात का इंतजार। तुर्खम बॉर्डर 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फारी के बायस बंद किया गया था। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत की है और ना ही करेंगे, वो हमारे बच्चों की कातिल है। वजीर दिफा का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए। कतरी टीवी को इंटरव्यू में मजीद कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। दोनों ममालिक दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। दहशत गर्दी दोनों मुल्कों के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान अमन, हमआहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी हासिल है। पूरी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफरत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब, हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। अक़लियती वज़रा अरकान असम्बली और मुख्तलिफ रहनुमाओं के हमरा केक काटा। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी आई। हुकूमत हमें वॉर ऑन टेरर के फंड समेत दीगर आईनी हुकूक नहीं दे रही। वफाक ने पुलिस को नाकिस गाड़ियाँ दी, वापस कर दी जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से पुरानी और नाकिस गाड़ियों की फराहमी पर पुलिस की तज़हीक है। साबिक वज़राए आला से ली गई सिक्योरिटी भी वापस की जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। वज़ीर आला KP ने इजलास से खिताब में कहा कि पुलिस किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। जेलों में कैदियों पर तशद्दुद किसी सूरत नहीं होगा। वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला ने जो गाड़ियां दी उसके बारे में कहा गया कि वो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का वजीर आला सोहेल आफरीदी के बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान पहले ही ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए से जायद दे चुकी है, हिसाब नहीं दिया गया। पैसे कहाँ लगे सब जानते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अज़्ज़ा में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान पर हमलों के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। सऊदी अरब और चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि मुस्बत कदम दोनों ममालिक की सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन पाक अफगान जंगबंदी में ताउन करने वाले ममालिक की अमन कोशिशों को सराहता है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अभी चंद दिन पहले की बात है कि तारीख के बदतरीन सैलाब ने पंजाब को घेरा हुआ था और न सिर्फ ये कि 3 दरिया जो हैं वो बिफर गए और उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो शहर थे उनको डुबो दिया। क़यामत का समा था वो। आज भी मैं जब याद करती हूँ मेरा दिल दहल जाता है।
पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 25 लाख अफराद और 22 लाख से जायद मवेशियों को बचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि क़यामत के जो मनाजिर देखे वो तकलीफ दे थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज चेक तकसीम कर रही हैं। आफत के दौरान आपकी वज़ीर आला और हुकाम एक दिन दफ्तर में नहीं बैठे, सब ने आफतज़दा इलाकों में रहकर खिदमत की। मुल्क में हालिया चीनी बहरान और कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार शुगर मिल्स एसोसिएशन करार। शफाफियत के लिए शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने की सिफारिश। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तिजारती झैली कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। चीनी के 5,40,000 स्ट्रेटेजिक ज़खायर हर वक्त बरकरार रखने की भी सिफारिश। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के बहरान का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों को 20 अरब रुपए से ज़ायद की अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया। 3 अफराद की मखसूस 11 कंपनियों को टेंडर्स देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद ने मुख्तलिफ नामों से 11 कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रखी थीं। महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों को 20 अरब रुपए से ज़ायद की अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया। हुकूमत सिंध की 500 नई ईवी बसों की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि इस साल मजीद 3 से 4 अज़ला में पीपल्स बस सर्विस शुरू कर रही हैं। ईवी बसें भी इसी साल मजीद रूट्स पर चलेंगी। डबल डेकर्स बसें रवा बरस कराची की सड़कों पर सहूलियात फराहम करेंगी। सिंध हुकूमत हर मुसाफिर को सब्सिडी दे रही है। शाहीन शाह अफरीदी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 नेरकुजा मैचेस में क़यादत करेंगे। तर्जमान पीसीबी के मुताबिक मैचेस 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में खेले जाएंगे। And it's been good batting from the left-hander. That's the second drive. That's a beautiful drive. Misses the man at Miran. Now that is class. और पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट। पहली इनिंग में ग्रीन कैप ने 5 विकेटों पर 259 रन बनाए। पहले दिन के अख्ताम पर सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन पर नॉट आउट रहे। आसिफ आफरीदी का 38 साल 299 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू शाहीन अफरीदी ने कैप दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।